लक الحمد या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि सोग वाली जो इद्दत है उसकी क्या एहतियातें हैं। पूछना ये चाह रहे हैं कि सोग वाली इद्दत मतलब किसी औरत की शौहर का इंतकाल हो गया हो और वो औरत सोग की इद्दत में यानी इद्दत में बैठी हो, तो उसमें क्या एहतियातें वो करेंगी। यानी तफसील यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। इस ताल्लुक़ से इनका सवाल आया है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ समाअत करें कि सोग वाली इद्दत की एहतियातें क्या हैं, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। बार शरीयत है, जिल्द नंबर 2 है, और जिल्द नंबर 2 के बार शरीयत के जिल्द नंबर 2 के सफ़ा 242 से सोग में के ताल्लुक़ से, इद्दत के ताल्लुक़ से जो सदरुशरिया ने लिखा है पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। सदरुशरिया लिखते हैं कि सोग के ये माना है कि जीनत को तर्क करे। जीनत मतलब सजना संवरना, इसको छोड़े। यानी हर किस्म के जेवर, चांदी, सोने, जवाहर वगैरह के, और हर किस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगरचे सियाह यानी काला हों ना पहने, और खुशबू का बदन या कपड़ों में इस्तेमाल ना करे। खुशबू ना लगाए, अत्र वगैरह जो भी खुशबू है उसका ना बदन में ना कपड़े में उसका इस्तेमाल ना करे, और ना तेल का इस्तेमाल करे। अगरचे उसमें खुशबू ना हो, अगरचे खुशबूदार तेल नहीं है, फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे रोगन जैतून और कंगा करना और सियाह सुरमा लगाना। जी हाँ, कंगा करना, सियाह सुरमा लगाना, ये भी ना करे। यूं ही सफ़ेद खुशबूदार सुरमा लगाना और मेहंदी लगाना और ज़ाफ़रान या कुसुम या गेरू का रंगा हुआ या सुर्ख रंग का कपड़ा यानी लाल रंग का कपड़ा पहनना भी मना है। इन सब चीज़ों का तर्क वाजिब है। जी हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन चीज़ों का तर्क जिनका मैंने शुमार कराया, जिनको मैंने नाम लेके बताया, इन सब को छोड़ना सोग के दिनों में वाजिब है। अगर नहीं छोड़ेगी तो गुनहगार होगी। यूं ही पुड़िया का रंग, गुलाबी, धानी, चंपई और तरह तरह के रंग जिनमें बनाव सिंगार, तज़यीन, जीनत होता है, ये सब को भी छोड़ दे। जिस कपड़े का रंग पुराना हो गया, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि रंग होते हैं और वो पुराने कपड़े होते हैं कि अब उसका पहनना जीनत नहीं है। कपड़ा रंगीन है लेकिन इतना पुराना हो गया है कि अब उसका पहनना जो है वो जीनत नहीं कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा कि ये सजने संवरने के लिए ये पहन रहे हैं, तो उसे पहन सकती है। यूं ही काले रंग के कपड़े में भी हरज नहीं है, काले कपड़े पहन सकती हैं जबकि रेशम के ना हो। किसी मजबूरी की वजह से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी जब मैंने जिन चीज़ों का आपका बताया कि नहीं कर सकती इस्तेमाल, तो कोई मजबूरी अगर है तो फिर मजबूरी में उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर इस हाल में उसका इस्तेमाल जीनत के इरादे से ना हो। अगर मजबूरन कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर भी रही हैं तो उसमें आपका इरादा जीनत नहीं हो। जीनत मतलब सजना संवरना नहीं हो, बल्कि बस मजबूरी है और इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन सर दर्द की वजह से तेल लगा सकती है। जीनत आपने अभी सुना कि इद्दत के दिनों में, सोग की इद्दतों में औरत सर पे तेल नहीं लगा सकती, लेकिन बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि वो हमेशा तेल लगाती हैं और तेल का आदी होती हैं, और तेल ना मिले तो हो सकता है कि परेशान हो जाए। तो ऐसी औरतें अच्छा कई बार होता है कि तेल नहीं लगाया तो सर में दर्द हो रहा है। तो अगर सर में दर्द हो रहा है तेल नहीं लगाने की वजह से, और यह है कि लगाएगी तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो अब वो तेल लगा सकती है। या तेल लगाने की आदी है, तेल लगाने की आदत है और जानती है कि अगर नहीं लगाए तो सर में दर्द हो जाएगा, तो पहले से लगा सकती है। बाज़ औरतें ऐसी होती है कि उनको आदत है तेल लगाने की, और ऐसी आदत है कि पता है कि नहीं लगाएगी तो सर में दर्द होगा, तो पहले से लगा सकती है। या दर्द सर के वक्त कंघा भी कर सकती है। सर दर्द के वक्त सर पे कंघी कर सकते हैं, मगर उस तरफ से जिधर के दंदाने मोटे हैं, मोटे दंदाने वाले से कंघा कर सकती है, उधर से नहीं कि जिधर बारीक हों, कि ये बाल संवारने के लिए होते हैं और ये मना है। या सुरमा लगाने की ज़रूरत है कि आंखों में दर्द है तो लगा सकती है, या खारिश है तो फिर रेशमी कपड़े पहन सकती है,
یا اس کے پاس اور کپڑا نہیں ہے تو یہی ریشمی رنگا ہوا پہنے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کی اجازت ضرورت کے وقت ہے، لہٰذا بقدر ضرورت، یعنی ضرورت کی مقدار ہی اجازت ہے، ضرورت سے زیادہ منع ہے۔ مثلا آنکھ کی بیماری میں سرما لگانے کی ضرورت ہو تو یہ لحاظ ضروری ہے کہ کالا سرما اس وقت لگا سکتی ہے جب سفید سرما سے کام نہ چلے، اور اگر صرف رات میں لگانا کافی ہے تو دن میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سوگ کے تعلق سے جو خاص باتیں تھیں یہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ایک دو باتیں اور صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی ضرورت ہو کہ عورت کے پاس بقدر کفایت کافی ضروری مال نہیں اور باہر جا کر محنت مزدوری کر کے لائے گی تو کام چلے گا، تو اسے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے، مگر حاجت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر بقدر کفایت کافی مال اس کے پاس خرچ کا موجود ہے تو اسے بھی گھر سے نکلنا مطلقاً منع ہے، اور اگر خرچ موجود ہے مگر باہر نہ جائے تو کوئی نقصان پہنچے گا، مثلا زراعت، کھیتی کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں اور کوئی ایسا نہیں جسے اس کام پر مقرر کرے تو اپنی کھیت کی دیکھ بھال کے لیے بھی جا سکتی ہے، مگر رات کو اسے اسی گھر میں واپس جلدی آ کے رہنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، موت کے وقت جس مکان میں عورت کو سکونت تھی، شوہر کے انتقال کے وقت عورت جس شوہر کے مکان میں رہتی تھی اسی مکان میں عدت پورا کرے، اور یہ جو کہا گیا کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس سے مراد یہی گھر ہے، اور اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی وہ سکونت نہیں کر سکتی مگر بضرورت، اور ضرورت کی جو صورت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال یہ سوگ والی عدت کی جو احتیاطیں تھیں وہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کی شوہروں کی عمر دراز فرمائے، اور جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔